महामहल में आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है ओंकार नाथ शर्मा लिखित रूपक चक्रवर्ती महावीर। अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म सभी मंगलों में उत्कृष्ट हैं। जिसके मन में ये धर्म सदा बसता है उन्हें देवता भी नमन करते हैं। ऐसे ही महापुरुष देववंदय भगवान महावीर थे। कोई 3000 वर्ष पूर्व वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडग्राम के मुखिया सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला की कोख से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस युगावतार का जन्म हुआ। बालक के जन्म के पूर्व इनकी माता ने वृषभ, गज, कमल आदि मंगल सूचक चिन्ह स्वप्न में देखे और गर्भ धारण के पश्चात उनके कुल की अपार समृद्धि हुई, जिसके कारण बालक का नाम वर्धमान रखा गया। परंतु बचपन से ही अपार साहस और निर्भयता का परिचय कई उदाहरणों द्वारा देने पर लोगों ने इन्हें महावीर कहना शुरू कर दिया। पार्श्वनाथ की परंपरा के तीर्थंकर महावीर का पंथ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर जोर देने के कारण जैन धर्म कहलाया। आइए इस महामानव सिद्ध पुरुष के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं की झांकी से उनका पुण्य स्मरण करें। वर्धमान, उधर नहीं है। देखो शायद घर में होगा। सारा कुंड ग्राम छान मारा, वर्धमान कहीं दिखता ही नहीं। अरे सुनो, माता जी आ रही हैं। माता जी नमस्कार। आओ आओ बेटा, क्या वर्धमान को ढूंढ रहे हो? हाँ माता जी, क्या घर पर ही है? आज बाहर नहीं निकलेगा? अरे बेटा, उसकी भली कही, उसे किसी बात का कुछ ख्याल रहता भी है कभी? राग रंग, हंसी खुशी, खान पान, किसी में उसे रस नहीं। आज सुबह से ही अकेला ऊपर बैठा है। ऊपर है? हम अभी जाकर ले आते हैं नीचे माता जी। चलो भैया चलो। हाँ हाँ बेटा, उसे तुम लोग अपने साथ ले जाओ। उसे अकेला मत छोड़ो। साथ ले जाते। ओहो, सारा महल छान लिया, कहीं भी वर्धमान का पता नहीं। माता जी ने तो कहा था ऊपर है, पर 7 मंजिल तक चले आए, कहीं भी तो नहीं दिखा। वो सिद्धार्थ रहे, उन्हें शायद मालूम हो। सिद्धार्थ भैया। क्या है? वर्धमान को कहीं देखा है आपने? क्यों, नीचे नहीं है क्या? हमें तो माताजी ने बताया ऊपर है। नहीं, नीचे ही होगा। अच्छा भैया, फिर देखते हैं। अच्छा। वर्धमान, वर्धमान। अच्छा, तो महाशय यहाँ खिड़की पर डटे हैं। किसके ध्यान में मग्न हो मित्र? ओ तुम, आओ आओ मित्र, कहो क्या हाल है? अरे बात क्या होगी, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और श्रीमान का कहीं पता नहीं। यहाँ भी आए तो माताजी ने कहा ऊपर है, दादा बोले नीचे है। अजीब चक्कर है, अब किसी को क्या पता चले कि सच क्या है, ऊपर कि नीचे। यही तो सापेक्षता है बंधु, सत्य के विविध आयाम। माताजी ने जो कहा कि मैं ऊपर हूं, वो बिल्कुल सच था, क्योंकि वे 3री मंजिल पर थीं और मैं 4थी मंजिल पर। दादा 7वीं मंजिल पर थे, इसलिए उनका ये कहना कि मैं नीचे हूं सही था। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ऊपर से विरोधी दिखते हुए भी दोनों के कथन सच्चे हैं। यही विषमता में समता है, विरोध में भी समन्वय। भाई वाह, सत्य के उद्घाटन की यही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सापेक्षता से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अपनी अपनी दृष्टि के ही संपूर्ण सत्य न समझकर, यदि हम दूसरे की दृष्टि में भी सत्य का आभास देखकर उसका आदर करें, तो जीवन संघर्षमय और विषमय होने के बजाय समन्वित और मधुर हो जाए। वाह, क्या उक्ति निकाली है तुमने वर्धमान, दूसरों के साथ ना झगड़ने की, ये सोचकर कि शायद वो भी सही हो।
इसे तुम स्याद व्याध ही कह लो, पर दूसरों की सम्मति का आदर करना ही अहिंसक अनाग्रह है। जो किसी से घृणा नहीं करता, प्राणी मात्र से प्रेम करता है, वो भला अपने ही सत्य को संपूर्ण सत्य समझकर उसका आग्रह क्यों करे? दूसरों के सत्य को समझने का प्रयास क्यों न करे? कम से कम उसका आदर तो अवश्य करे। यही सच्ची अहिंसा है, किसी के प्रति मन में वैर न रखना। धन्य हो महावीर तुम, और धन्य है तुम्हारा चिंतन। किसी का मन दुखाकर महावीर कोई काम नहीं करते। इसीलिए विराग की प्रबल भावना होते हुए भी, माता पिता के रहते और उनके मरणोपरांत भी 2 साल और बड़े भाई के कहने पर उन्होंने गृहस्थी त्याग कर श्रमण धर्म की दीक्षा नहीं ली। अंततः मार्गशीर्ष शुक्ल 10वीं को दीक्षा का दिन सभी की सहमति से निश्चित हुआ। परिवार तथा नगर के लोगों ने इसे उत्सव के रूप में मनाया। गृह त्याग कर वे कठोर साधना में लीन हो गए। उन्हें लोक कल्याण का मार्ग स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ढूंढना था। इस प्रक्रिया में उन्हें 12 साल लग गए। इस बीच अनेक उपसर्गों, बाधाओं, कष्टों और प्रलोभनों को उन्होंने समभाव से सहन किया। एक बार जब महावीर तोसली गांव के उद्यान में ध्यानस्थ थे, चोर चोर भागने ना पाए, आपको गिर जाएगा, सेल लगाकर भाग रहा था। और फिर साधु का बना रखा है, सेल और साधु लगाए। मारो, मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूँ। अरे गंगे हाथों पकड़ा गया, फिर भी कहता है मैं निर्दोष हूँ। इसने साधु के वेश को कलंकित किया है, इस पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। भाइयों जरा मेरी भी सुनो। सुना? मैं फिर कहता हूँ मैं निर्दोष हूँ। ये चोरी मैं अपनी मर्जी से करने नहीं आया था, मुझे मेरे गुरु ने भेजा था। गुरु ने भेजा था? तो इस पाखंडी का कोई गुरु भी है? वो तो उससे भी बड़ा शैतान होगा। हाँ, कहाँ है वो तेरा गुरु? बताता हूँ, वो गांव के बाहर उद्यान में खड़े हैं। चलो चलो वहाँ चले, पहले इनकी महात्म की खबर ले। चलो चलो। तो वही है तेरा गुरु है? हाँ, वही मेरा गुरु है। उसी ने मुझे चोरी करने को कहा था। पकड़ो। क्यों बे, साधु के वेश में चोर? अब बोल, गांव में चोरियां करवाता फिरता है? कहाँ रहता है? बोल। अरे बोलता क्यों नहीं? तुझे क्या कहना है? बोल। तुझे क्या कहना है? बोल। हैं? अब बोलता क्यों नहीं? अबे बोलना। नहीं बोलने का। इसे पकड़कर गांव में ले चलो और राज्य अधिकारी के हाथों में सौंप दो। जब दंड मिलेगा तो अपने आप इसकी जबान खुलेगी। हाँ, इसे बांध कर ले चलो। चलो यहाँ से। अरे ठहरो, अब पहले कुछ मजा हम भी तो चखा दें। ये सामने कौन आ रहा है? प्रसिद्ध इंद्रजालिक महाभूतिल। प्रणाम हो महाराज। प्रणाम हो महाराज। यह तुम क्या कर रहे हो? महाराज, ये ढोंगी साधु गांव में चोरियां करवाता फिरता है। हम इसे दंड दिलवाने। चोर और साधु? अरे ये तो वर्तमान है, महावीर स्वामी। प्रणाम हो देव, क्षमा। महाभूतिल साधु के पैरों पर गिर पड़ा। कौन है ये? मूर्खों, तुम इस महामुनि को चोर समझ बैठे हो? यह तो वैशाली का राजकुमार वर्धमान है, जो राजसी वैभव को छोड़कर लोक कल्याण के लिए कठोर तप कर रहा है। अच्छा, यह भला चोरी करवाएगा? चोरी किसने की? इसने? महाराज, एक साधु को हमने सेंध लगाते पकड़ा। उसी ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे चोरी करने के लिए कहा है। जी हाँ। उसी ने इनको अपना गुरु बताया। कहाँ है वह साधु? अरे वो तो भाग गया। अरे असली चोर वही था। असली चोर वही था। अब समझा, वह संगम देव ही होगा जिसने महावीर को इस प्रकार सताया है। जानते हो, वो इंद्र से महावीर की उत्कृष्ट साधना की प्रशंसा सुनकर उन्हें विचलित करने आया था। भांति भांति के कष्ट दिए उसने,
भयंकर आंधी, तूफान, वर्षा, अग्नि, जहरीले नाग, बिच्छू आदि से उन्हें भयभीत न कर सका, स्वर्ग और अप्सराओं के प्रलोभन से उन्हें न डिगा सका, तब वह इसी तरह इन्हें नए नए कष्ट पहुंचाने का जाल फैलाता है। पर यह महावीर हैं, तीनों लोकों में इन्हें न कोई भयभीत कर सकता है, न अपने पद से डिगा सकता है। जय वर्धमान, जय महावीर, जय महावीर प्रभु। और एक बार महान सामुद्रिक पुष्प जब गंगा तट पर विचरण कर रहा था। अरे ये किसके चरण चिन्ह हैं? चरण चिन्ह अवश्य किसी महान चक्रवर्ती सम्राट के चरण चिन्ह हैं। मेरा सामुद्रिक ज्ञान मुझे धोखा नहीं दे सकता। जीवन भर साधना की है मैंने, पर चक्रवर्ती और पैदल इस गंगा तट पर, ये क्या पहेली है? देखूं देखूं तो ये चिन्ह कहां जाते हैं? अरे सामने वो कौन व्यक्ति ध्यान मुद्रा में खड़ा है? अवश्य चरण चिन्ह उसी के हैं, पर उसे चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, ना कि पदयात्री भिक्षु। उसका ध्यान विरत हो तो पूछूं। हाँ, अब वे विरत हो रहे हैं। बनते, आप कौन हैं और इस प्रकार अकेले? अकेला? बंधु, इस जग में सभी तो अकेले हैं। जीव अकेला ही तो आता है और अकेला ही जाता है। भंते, मेरा प्रश्न व्यवहार के धरातल पर था, न कि दार्शनिक। व्यवहार की भूमिका पर भी मैं अकेला कहां हूं। संबर, निर्विकल्प ध्यान मेरा पिता है, अहिंसा मेरी माता है, ब्रह्मचर्य मेरा भाई है, अनासक्ति मेरी बहन है, शांति मेरी प्रिया है, विवेक मेरा पुत्र है, क्षमा मेरी पुत्री है, उपशम मेरा घर है और सत्य मेरा मित्र। ओ, मुझे असमंजस में मत डालिए भंते। सच सच बताइए आप कौन हैं? ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। जीवन भर की अर्जित विद्या मुझे कह रही है कि आप चक्रवर्ती सम्राट होने चाहिए, जबकि आपकी स्थिति एक साधारण पदचारी की है। पुष्प, चक्रवर्ती कौन होता है? भंते, जिसके आगे आगे चक्र चलता है, जिसके पास 12 योजन में फैली हुई सेना को त्राणी देने वाला छत्र रत्न होता है, जिसके पास धर्म रत्न होता है, जिससे प्रातःकाल बोया हुआ बीज शाम को पक जाता है। पुष्प, तुम जिधर भी देखो धर्म का चक्र मेरे आगे आगे चलता रहेगा। आधार मेरा छत्र रत्न है, जो समूची मानव जाति को त्राण देने में समर्थ है। साधना मेरा धर्म रत्न है, उसमें जिस क्षण बीज बोया जाता है उसी क्षण पक जाता है। क्या धर्म चक्रवर्ती का अस्तित्व नहीं? आप सचमुच चक्रवर्ती हैं, धर्म चक्रवर्ती, समस्त विश्व के और देवों के भी वंदनीय चक्रवर्ती महावीर। प्रकट भय महावीर, प्रकट भय महावीर, प्रकट भय महावीर, प्रकट भय महावीर। चक्रवर्ती महावीर हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ओंकारनाथ शर्मा लिखित ये रूपक सुना। प्रस्तुत करता पुरुषोत्तम दारवेकर।